रविवार को हिमाचल प्रदेश सरकार में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आगामी सेब सीजन की तैयारियों को लेकर राज्य सचिवालय में बैठक की। इस बैठक में प्रदेश की सेब आर्थिकी से जुड़े स्टेक होल्डर प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जगत नेगी ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने MIS स्कीम को एक तरह से स्क्रैप कर दिया है, इससे भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि बैठक में बागवानों से सेब के आयात शुल्क को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सेब की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए सुझाव आए हैं, जिसमें बड़े CA स्टोर के साथ साथ छोटे CA स्टोर बनाने के सुझाव भी शामिल हैं। बैठक के बाद सरकार ने सेब आर्थिकी को मजबूती करने के लिए सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया। पहली सब कमेटी APMC कानून को लागू करने और आढ़तियों के पास पड़े बागवानों के बकाया को चुकाने पर काम करेगी। वहीं दूसरी सब कमेटी प्रदेश में सेब अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सेब के क्षेत्र में तकनीकी इस्तेमाल बढ़ाने के लिए काम करेगी। मौसम इस बार जो है, अगर चिलिंग आवर्स को लेंगे तो वो भी काफ़ी प्रतिकूल रहा है, परंतु बीच में मौसम का एकदम से ऊपर नीचे इसका टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन रहा। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा हुई, परंतु उसके बावजूद फिर भी अभी जो फसल अगर देखें आप, लो बेल्ट में, मिडल बेल्ट में और जो हायर रीचेस में थोड़ा अलग अलग है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो है ठीक रहने वाला है सेब सीजन। हाँ, ये जो है बहुत सारे अभी लिंक रोड्स जो हमारे पक्के नहीं हैं और कई बार जो है ज़्यादा बरसात के कारण सेब सीजन में ये बाधाएं रहती है। तो उसके लिए जो है हमारा PWD विभाग और जहाँ पर जो उनके अधीन नहीं है, जैसे पिछले बार भी उन सड़कों को खोलने के लिए अलग से जो है कुछ बजट का प्रावधान करके तेज़ी से उनको बहाल किया गया। तो अभी भी अगर कोई भी किसी किस्म की अगर आवश्यकता होगी तो PWD विभाग से मिलकर या हमारे दूसरे एजेंसी से मिलकर जो भी हमारा उत्पाद है उसको मार्केटों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास रहेगा। सर, क्या कोई अभी तक जो हमारे पास SIT में जो आज हमारे यहाँ पर इन्होंने हमारे MD मार्केटिंग बोर्ड ने प्रेजेंटेशन दिया, उस हिसाब से तो 14 करोड़ के करीब है। परंतु जो अभी यहाँ पर बात हो रही थी, जिन लोगों ने अभी तक कहीं शिकायत नहीं की है या कोई मामले जो है अभी भी वो जो लोग आगे नहीं आ रहे हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। परंतु जो हमारे पास शिकायतें पहुँची है वो 14 करोड़ के आसपास है। अब तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जो यूनिवर्सल कार्टन है, आज हमने साफ शब्दों में सभी को कहा है, फार्मर्स को भी कहा है, आढ़तियों से भी कहा है और ये कहा है कि लेने वाला भी अगर जो यूनिवर्सल कार्टन का जो 22 किलो से ज़्यादा लेता है कोई, वो जो आढ़ती वो भी दोषी रहेगा और जो फार्मर इसका उल्लंघन करके ज़्यादा वेट लगा के लाएगा वो भी दोषी रहेगा और सख्ती से जो है हम इस कानून को लागू करेंगे। बॉक्सेस तो अब जो है लास्ट ईयर बन चुके हैं, अलग अलग किस्म के, अलग अलग क्वालिटी और रेट्स के मिल रहे हैं आपके पास। अब जो फसल बीमा को लेकर हमने पिछले बार जो है बीमा कंपनियों के साथ बैठक की और जो इनका जो नुकसान का जो मिलता था वो 700 रुपये पर पेड़ था, हमने बढ़ा के 1500 तक कर दिया। तो इसमें अभी भी बहुत सारे जो है बागवान इसका लाभ ले नहीं पा रहे हैं। अब उसके कारण ये हो सकता है कि लोगों को या तो मौसम के ऊपर विश्वास रहता है, अगर अचानक से कोई नुकसान होता है लोग सोचते हैं कि वो कभी कभी होगा, तो इंश्योरेंस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रुझान होना चाहिए ताकि ऐसे कोई भी वारदात अगर हो जाता है, जैसे बारिश हो गई या आपके ओले पड़ गए, तो एक किस्म से आपको एक जो है सुरक्षा तो है, पर लोग उसके ऊपर ज़्यादा अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो तो फसल बीमा तो हमारा भी वही है, बल्कि हम तो जो है इसका अमाउंट भी बढ़ा दिया है, पर लोगों को जो है लगता है कि वो अपने आप ही मतलब सक्षम है, सोच रहे हैं। जो है सब्सिडी का पेंडेंसी पड़ा हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी कुछ पैसा इस बार जारी किया है, पर अगर आप ये खासकर ओले वाले इलाकों में जाएंगे तो टोटल अब जो है हेलनेट पर लोग आ गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर लोगों को जाना चाहिए। सरकार भी प्रयास कर रही है कि जितना जल्दी हो सके जो भी पेंडेंसी है उसको क्लियर करें। MIS का पिछले जो 3 सालों का पेंडिंग था 154 करोड़ से ज़्यादा हमने दे दिया है। अब हमारे पास बचा है इस बार का 48 करोड़ के करीब है, जिसमें से HPMC ने जो है काफ़ी जो है
राहत हमने बागवानों को दिया है, वो जो हमारे से इनपुट्स ले रहे हैं, चाहे खाद के रूप में है, चाहे औजार के रूप में है, वो तो हम दे ही रहे हैं। बाकी जैसे हमें जो है सरकार से MIS का पैसा मिलेगा, हम इनको जारी करेंगे। पर एक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि पिछले 2 सालों से केंद्र की जो सरकार है, उन्होंने MIS का जो है पूरा स्कीम एक किस्म से स्क्रैप कर दिया है। उसमें पैसा ही बहुत जो है 1 लाख रुपए पूरा रखा हुआ बजट में, तो उससे बड़ा भारी नुकसान जो है हमारे MIS के स्कीम को पड़ा है। अभी तक कोई विशेष जो है पैकेज केंद्र के तरफ से नहीं है। एक हमारा MIDs की स्कीम है, वो स्कीम जो है पॉपुलेशन और एरिया के बेस्ड पर है, तो उस हिसाब से हमें उसमें बहुत ज़्यादा जो है बजट का प्रावधान नहीं होता है। पर हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारा एक वर्ल्ड बैंक वाला प्रोजेक्ट था, खासकर एप्पल बेल्ट के लिए, वो तो समाप्त हो गया, परंतु उसी के तर्ज पर हम एक और प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि अगर हमारे लिए ये पोषित हो जाता है और केंद्र सरकार से जो एक कर्ज लेने की जो हमारी सीमा है, उसको पीछे जो है केंद्र सरकार ने कम कर दिया है, अगर ये ठीक हो जाए तो हमें एक बड़ा प्रोजेक्ट बागवानी में एप्पल बेल्ट के लिए और मिल सकता है। अभी जो हमारा सब ट्रॉपिकल एरिया है, उसमें तो हम 1200 करोड़ की लागत से HP शिवा प्रोजेक्ट को जो है 7 जिलों में इसका हमने शुरुआत भी किया, जिसमें 6000 हेक्टेयर भूमि जो है इसके अधीन आएगा और 15,000 फैमिलीज को इसका डायरेक्ट फायदा होने वाला है। बड़ी लंबी चर्चा हुई, विचार विमर्श के बाद विशेषकर जो सेब सीज़न है उसमें जो है बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, जैसे कि ट्रैफिक को लेकर होता है, या मार्केट यार्ड्स में एक जो तौर तरीका होता है वहाँ पर, उसको लेकर है। और साथ में जो है हमने जो यूनिवर्सल कार्टन का जो शुरुआत किया पिछले साल, और साथ में उससे पहले साल में जो पर केजी जो बेचने का जो एक कानून था उसको लागू किया। इन सब बातों के ऊपर गंभीरता के साथ विचार विमर्श करके आने वाले सेब सीज़न को बेहतर तरीके से करने का जो है फैसला लिया गया। जो है हमारे पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे ज़िले हैं जिसमें विशेषकर सेब की खेती की जाती है, और आने वाले सेब सीज़न को लेकर हमारे जो है आज बैठक हुई, और इसमें जो है प्रदेश के जितने भी बागवान एसोसिएशंस हैं उनके पदाधिकारीगण भी थे, आढ़ती एसोसिएशन और ट्रांसपोर्टर्स और बाकी हमारे प्रशासन से जितने भी डिस्ट्रिक्टों के हमारे डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस और हमारे मार्केटिंग बोर्ड और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट HPMC, और ये सभी इसमें उपस्थित थे। विभिन्न पहलुओं के साथ में बहुत सारे और सुझाव भी आए। विशेषकर बागवानों ने ये चिंता दर्शाई कि जिस तरह से केंद्र सरकार का अभी हाल में जब वाइस प्रेसिडेंट USA के आए, चर्चा है कि इस एप्पल को लेकर जो टैरिफ है जो 50% है उसको कहीं कम कर दिया जाएगा। तो ऐसे हालात में क्या किया जाएगा, कैसे हमारा जो है एप्पल का जो हमारा यहाँ इकनॉमी है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उन पर भी जो है गहन विचार विमर्श किया गया कि किस तरह भविष्य का रास्ता जो है बागवानी को लेकर हमें आगे जाना पड़ेगा। क्वालिटी को लेकर कि एप्पल को जो है भविष्य क्या रहेगा, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, और साथ में जो है CAs के बारे जो हमारा स्टोर होता है CA स्टोर्स को, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर मतलब कैसे उसको किया जाए। बढ़िया सुझाव आया एक कि बड़े बड़े जो है CA बनाने के बजाय हम जो है छोटे छोटे CA बनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट हो सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर जो है साथ में फसल बीमा योजना की बात है, चाहे ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो नुकसान हो रहा है, इरिगेशन का सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, इन सब बातों को लेकर हमने फैसला किया कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो मार्केटिंग को देखते हैं, मार्केटिंग बोर्ड जिनके पास है, APMC के सारे चेयरमैन भी आज इस बैठक में थे, तो 2 सब कमेटी बनाने का फैसला किया है। जो एक तो जो कानून है APMC का उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे,
कैसे जो है बागवानों को उसका फ़ायदा हो सके। अब बहुत सारा इशू ऐसा भी है कि लंबे समय से किसानों को जो है आड़तियों की तरफ से पेमेंट्स नहीं हुए। जो है हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद एसआईटी का गठन हुआ, परंतु उसके बावजूद भी अभी करोड़ों रुपए जो है बागवानों के जो है आड़तियों के पास पड़ा हुआ है। तो कैसे उसकी रिकवरी की जाए और किस तरह से जो कानून है उसको सख्ती से लागू किया जाए, इसके ऊपर विचार विमर्श करके, और साथ में दूसरा जो है कि भविष्य में सेब को किस तरह से इसकी बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ खेती की जाए, इन समस्याओं के लिए 2 सब कमेटी बनाएंगे, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट के हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के सभी होंगे। उसके साथ में जो हमारे बागवानी एसोसिएशन के जो अध्यक्ष लोग हैं या उनके पदाधिकारी हैं, इसमें आड़ती है या ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनको भी हम इनके साथ जो है बैठकर मार्केटिंग को भी लेके और खेती को भी जो है उन्नत तरीके से करने के लिए इन सब के ऊपर गंभीरता से जो है आने वाले समय में सरकार से पॉलिसी बनाने के लिए सुझाव देंगे। धन्यवाद। बैठक में यह है कि जो अनुमान हम लगाते हैं वो जो है ठीक नहीं बैठता है, इसलिए हमने ये फैसला किया कि अनुमान नहीं लगाएंगे, जितना भी आएगा उसको बेहतर तरीके से करेंगे और अगले बार का जो अनुमान लगाएंगे उसको साइंटिफिक तरीके से करेंगे, क्योंकि जो गलत अनुमान लगाने से मार्केट में भी दुष्प्रभाव पड़ता है।